दोस्तों, आप सभी तो यह जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा, अर्थात उसके कर्म अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का कर्म मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, और ये कर्म ही हैं जो मनुष्य का अगला जन्म निर्धारित करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करुण पुराण से लिए गए 9 ऐसे कर्म हैं जिसे करने पर विभिन्न प्रकार की पशुओं की योनियां प्राप्त होती हैं। उनमें से पहला कर्म है मित्र के साथ छल कपट करना। मित्रता का रिश्ता इस संसार में बहुत ही पवित्र होता है। एक सच्चा मित्र कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, चाहे सुख हो या दुख हो। सच्चा मित्र सदैव ही साथ देता है। यहाँ तक कि समस्त नाते रिश्तेदार अगर बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं तो वहाँ पर एक सच्चा मित्र ढाल बनकर खड़ा रहता है। कहते हैं कि समय आने पर एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। परंतु अगर मित्र सच्चा हो और उसके साथ अगला मित्र धोखा करे, उसके साथ छल करे, तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपने सच्चे मित्र के साथ किए गए छल कपट से वह व्यक्ति नरक में जाता है एवं उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है, जो सड़े हुए पशुओं जानवरों का मांस खाता है। यह भी एक प्रकार का नरक ही माना जाता है। दूसरा है जो मनुष्य धर्म का अपमान करते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म का अपमान करते हैं। हमारा सनातन धर्म कभी भी हमें पाप करना नहीं सिखाता, कभी भी किसी को पीड़ा देना नहीं सिखाता। जिस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और पाप का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। धर्म हमेशा ही अच्छे कर्म करना सिखाता है, पुण्य करना सिखाता है, परोपकार करना सिखाता है। धर्म को तो कुछ मनुष्यों ने पाखंड बना दिया, धर्म को गलत बोला जाता है, परंतु धर्म का अर्थ क्या है वह हम सबको समझना होगा। धर्म वही है जो सत्मार्ग पर चलना सिखाता हो, पुण्य कर्म करना सिखाता हो, किसी पर अन्याय न होने दे, जो शुभ कर्मों को बढ़ावा दे। और ऐसा है हमारा सनातन धर्म, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, स्वयं नारायण मानते हैं। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दूसरों से छल करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों की हत्या कर देते हैं और ऐसे नीच कर्म करके धर्म की छवि खराब करते हैं एवं पुराणों में लिखी हुई बातों को ना मानकर अपनी मूर्खता को जो प्रदर्शित करते हैं, वो मरकर भयंकर नरक में जाते हैं। और ऐसे लोगों का जन्म कुत्तों के रूप में होता है, जो हर रास्ते में भौंकते हुए गंदी से गंदी चीज़ों को भी खाते हैं। तीसरा कर्म है अपनों का अनादर करना। इस संसार में किसी का भी जीवन बिना परिजनों के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरु का तो विशेष महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन बनाने का कार्य, सफलता दिलाने का कार्य, जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने का कार्य गुरु ही करते हैं। माता पिता अपने संतान के पालन पोषण के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग कर देते हैं। खुद भूखे सो जाएं, परंतु अपने संतान को कभी भूखे पेट नहीं रहने देते। और ऐसे माता पिता और गुरु का जो व्यक्ति अनादर करता है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म तो लेता है, परंतु माता के गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। ऐसे जीव की माता के गर्भ में ही अगले जन्म में पीड़ादायक मृत्यु हो जाती है, वह संसार को देख नहीं पाता। चौथा कर्म जो ज्ञानी है
तथा ज्ञान को नहीं बांटता। मित्रों, आपको तो पता ही है कि हमारे सनातन संस्कृति में ज्ञानी और विद्वानों का कितना अधिक महत्व है। संसार के प्रत्येक ज्ञानी एवं विद्वानों का कर्तव्य है कि अगर कोई भी उनका शिष्य कैसा भी हो, वह भले ही गरीब हो, निर्धन हो, परंतु ज्ञानी विद्वानों का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान से उस निर्धन शिष्य का कल्याण करे। परंतु मित्रों, ज्ञान एवं विद्वता से परिपूर्ण होते हुए भी किसी को निर्धन समझकर अगर कोई भी ज्ञानी विद्वान ऐसा करता है तो इस जन्म में उसकी छवि धूमिल तो हो ही जाती है, साथ में अगले जन्म में भी उसे बैल बनकर पृथ्वी पर आना पड़ता है और जीवन भर अपने कर्मों पर पश्चाताप करना पड़ता है। 5वां कर्म है चालाकी करने वाला, अर्थात चालाकी करना। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं और अपने व्यवहार से सभी के हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और जीवन भर इसी चालाकी से खाते हैं। परंतु ऐसे मूर्खों को यह पता नहीं होता कि यह संसार अपने आप नहीं चल रहा है। इस संसार को चलाने वाला दूर बैठकर इनके कर्मों का हिसाब कर रहा है। भगवान के घर भले ही देर हो सकती है, परंतु अंधेर कभी नहीं होती। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और जीवन भर इसी चालाकी के कारण पश्चाताप करते रहते हैं। 6वां कर्म है अपमान करने वाले। दोस्तों, जिस प्रकार हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि हर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे, उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यह कर्तव्य है कि वह भी अपने सास ससुर की सेवा करे और सास ससुर का कर्तव्य है कि वो भी अपनी बहू को अपनी बेटी की ही तरह माने। किंतु जो ऐसा नहीं करते और एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, वह एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं, खटमल एवं चौंक बनकर अगले जन्म में मृत्युलोक में आते हैं। 7वां कर्म है अनाज की चोरी करना या अनाज को लूटना। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सर्वोच्च दान माना जाता है। जो व्यक्ति इस दान को करता है वह जीते जी सम्मान पाता है एवं मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। इसीलिए लोग प्रीति भोज एवं भंडारे का आयोजन करते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्नदान करना तो दूर, दूसरों के अन्न को भी हड़प लेते हैं। ऐसे लोग गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद छछूंदर और चूहे का जन्म पाते हैं और अनाज के दाने दाने के लिए भागते फिरते हैं। 8वां कर्म है गाली देना। दोस्तों, वाणी का बहुत ही महत्व होता है। मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को भी दुख पहुँचे, परंतु कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मुख में हमेशा ही अपशब्द रखा रहता है और वो लोग अन्य लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभार तो तुरंत ही इसकी सज़ा मिल जाती है, परंतु ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में बकरे का जन्म मिलता है और कसाई के हाथों दर्दनाक मृत्यु को वो प्राप्त करते हैं। 9वां कर्म विष खाकर मरने वाले या आत्महत्या करने वाले। दोस्तों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ही हमें यह मनुष्य का तन मिलता है। यह मानव शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी हमारे सद्ग्रंथ कहते हैं। यह मानव शरीर ही है जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जिससे हम अपना परलोक सुधार सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, अर्थात जो व्यक्ति इस मानव शरीर को महत्व नहीं देता, जिसे पाप माना जाता है, वह अगले जन्म में गरुड़ पुराण के अनुसार
सर्प बनता है एवं वह अपने कर्मों का पश्चाताप करता है। दोस्तों, यह थे 9 कर्मों अनुसार 9 जन्म। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री नारायण, जय श्री हरि विष्णु।